हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ए मल्टी इनपुट सिनेरियो। मल्टी इनपुट सिनेरियो। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया हूँ मैं। इस एग्जांपल्स में बीन्स, कॉर्न, दो डीएमयू है और टॉपिक क्या है, ए मल्टी इनपुट सिनेरियो। अभी देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट दो है, एक तो इन्वेस्टमेंट है और दूसरा लेबर चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए टाइप भी सेम है, दैट इज़ करेंसी और यूनिट 10,000। कॉर में भी टाइप क्या है, करेंसी, यूनिट 10,000। अब लेबर चार्ज में क्या है, टाइप में भी करेंसी है लेकिन यूनिट 1000 है, और कॉर में भी टाइप क्या है, करेंसी है लेकिन यूनिट क्या है, 1000 है। लेकिन आउटपुट रिटर्न में टाइप और यूनिट दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि देखिए इनपुट दो है, अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे। एक तो 3 है और दूसरा क्या है, 5 है। अब 3 जो है 3 यूनिट इन 10,000 है, 5 इन 1000 है। तो ये 5 को भी क्या कीजिए और 8 को भी क्या कीजिए, 10,000 में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होगा, 0.5 इंटू 10,000 आएगा ब्रैकेट में, और कॉर्न में क्या आएगा, लेबर चार्ज का 0.8 इंटू 10,000 आएगा। जब सभी यूनिट सेम होगा तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाउ टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ मल्टीपल इनपुट्स। कैन एक्सटेंड द फॉर्मूला 1 टू efficiency score output value divided by total input value for comparing the DMUs। इससे पहले हमारे पास फॉर्मूला था कि एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, इनपुट एक से ज़्यादा है। एक इनपुट तो इन्वेस्टमेंट है और दूसरा इनपुट लेबर चार्ज है। तो इसी तरीके से हमने उसको फॉर्मूला को भी हमने चेंज किया। तो इस टाइप के सिनेरियो में, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशन 2 मैं दिया हूँ एफिशिएंसी स्कोर का, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हाउ डू आई कंप्यूट द टोटल इनपुट वैल्यू। इट इज़ सिंपली एडिंग द इन्वेस्टमेंट and labor charge, though both are of same type currency, they have different unit, investment in 10,000 and labor charge in 1,000. I will convert both to the same unit, let's say in 10,000, and then sum. Total input value of beans equals to 3.5 in 10,000 and total input value of corn equal to 2.5 in 10,000. Computing the efficiency score using 2 gives for beans 0.9428 and for corn 0.8036. Now we can say beans emerges as the efficient DMU. अभी देखिए यहाँ पे सभी यूनिट 10,000 में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो हमको क्या आ गया, बीन्स इज द एमर्जिंग, मतलब बीन्स एफिशिएंट है क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम और क्रिएट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए फार्मर बात कर रहा है, किन से बात कर रहा है, डेटा एनालिस्ट से बात कर रहा है। हे डेटा एनालिस्ट, वाई ट्रीट बोथ इनपुट्स इक्वली इन एफिशिएंसी calculation? My observation shows that some worker contribution minimally, and even without them my profit is unlikely affected. This suggests me investment has a greater impact on returns than the labor cost. Please prioritize my investment over labor charges. तो ये कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेबर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। हाँ, मतलब अननेसेसरी मैं लेबर के ऊपर इक्वली खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट प्लस लेबर चार्ज, मतलब दोनों को 100% इक्वल
वेटेज दिए हैं। लेकिन अभी फार्मर क्या वो थिंक कर रहा है कि अरे भाई मैं फार्मर को इतना वेटेज क्यों दूं, क्योंकि थोड़ा भी वर्कर उतना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वर्कर को मैं थोड़ा कम भी करूंगा तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट में कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसने अच्छा किया है। और जितना इन्वेस्टमेंट इसने किया है उतना ही इन्वेस्टमेंट ये नहीं चाहता है कि लेबर के ऊपर किया जाए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि लेबर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट बोलते हैं इनको, हे फार्मर, should I prioritize your investment just because you observed lower labor contribution? Your observation might be flawed. What if those workers, despite working less, accomplished the most productive task? Efficiency must be calculated objectively, not based on personal preference to avoid bias. Fine. Even if you agree labor contribution is smaller, it implies labor charges should carry less weightage than the investment. But how much less? Arbitrarily weight should also be compromise fairness. मतलब अब ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि लेबर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है क्या? आप किस तरीके से बोल सकते हो कि लेबर काम नहीं कर रहे हैं? शायद वो स्टार्टिंग थोड़ा ज़्यादा काम किए होंगे, बाद में थोड़ा स्लो काम किए होंगे, फिर वो ज़्यादा काम किए होंगे। हाँ, आप इक्वल इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देना चाहते हो? तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे let give me 91 weightage to the investment and 9% weightage to the लेबर चार्ज एंड द रिजल्ट। चलो मान लीजिए 91% वेटेज मैं इन्वेस्टमेंट को देता हूँ और 9% वेटेज मैं लेबर को देता हूँ, और मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या रहेगा। अब देखिए, इन टोटल इनपुट वैल्यू ऑफ बीन्स 3 इंटू 0.91, क्योंकि 91% दिए हैं तो 3 इंटू 0.91 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 0.5 इंटू 0.09, क्योंकि 9% वेटेज दिए हैं, इसलिए 0.5 इंटू 0.09 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 9% वेट दिए इसलिए 0.09 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 91% वेट दिए है इसलिए 0.91 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर कितना आ गया? 2.775। तो टोटल इनपुट वैल्यू ऑफ कॉर्न का भी क्या आ गया? 1.892 आ गया। मतलब बीन्स का भी वैल्यू आ गया, कॉर्न्स का भी वैल्यू आ गया। अब हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे और एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी क्या आ गया? कॉर्न इज द एफिशिएंट डीएमए, क्योंकि कॉर्न का वैल्यू ज़्यादा है। अभी थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज मतलब लेट मी गिव 90% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट एंड 10% वेटेज टू द लेबर चार्ज एंड सी द रिजल्ट। अब सिर्फ 1% का वेरिएशन किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, टोटल इनपुट वैल्यू ऑफ बीन्स 3 इंटू 90% के लिए मैंने क्या किया है? इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई किया है, और 10% के लिए मैंने क्या किया है? इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई किया है। आंसर क्या आ गया? 2.75। इन केस ऑफ बीन्स और कॉर्न्स में क्या आ गया? 1.88। अगर फॉर्मूला में मैं सब्सटीट्यूट रख के अगर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे बीन्स इज द एफिशिएंट आ गया। तो देखिए पूरा कहानी चेंज हो गया। 1%, सिर्फ 1% मैंने कम किया, तो देखिए यहाँ पे बीन्स एफिशिएंट आ गया। अगर 91% है तो कॉर्न आ गया। तो अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। अब देखिए, अब फिर से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये तो स्टोरी बन गया। देखिए, सो आई ट्रस्टेड द फॉर्मर ऑब्जर्वेशन एंड असाइंड द लोअर वेट to the labor charge in the first trial 91% and 9%, and in the second trial 90% and 10% for investment and labor charges. But these lead to the contradictory result. Corn were efficient in first trial and in beans in the second trial. This highlights the flaws of subjective weight assignments. मतलब अब ये साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि चलो हमने फार्मर की बात मान लिया,
अब तो फर्स्ट केस में हमने 91% वेट हम इन्वेस्टमेंट को दिए और 9% लेबर को दिए, और थोड़ा हमने चेंज किया, 90% इन्वेस्टमेंट को दिया, 10% लेबर को दिया, तो रिजल्ट पूरा चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन अब वेट देंगे तो कैसा देंगे, किस तरीके से हमको पता चलेगा कि जो भी हम वेट दे रहे हैं वो करेक्ट है। प्रॉब्लम, अगर मैं बोलूँगा कि ये वेट करेक्ट है तो दूसरा बोलेगा कि आपने गलत वेट दिया है, तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो सब लोग बोलेंगे कि तुम अपनी मर्जी से वेट दे रहे हो, तो प्रॉब्लम तो और बढ़ गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखिए, my earlier analysis giving equal weight seems unfair, but what if the former observation is really correct? मतलब मैंने पहले, साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि मैंने पहले दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन ये भी तो गलत हो रहा है, क्योंकि अभी जब हमने थोड़ा वेटेज कम किया तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। देन माई अर्लियर अप्रोच वुड बी also be inaccurate. Hence, neither I myself nor based on the former observation weight should be assigned. मतलब मैं अपनी तरफ से, फॉर्मर तरफ से वेट नहीं दे सकता, क्योंकि कौन सा वेट कैसे देना है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत और कन्फ्यूजन है। अगर इक्वली देंगे तो ऐसा लगता है कि फॉर्मर ये मतलब ये लेबर काम नहीं कर रहे हैं, इक्वली नहीं देंगे तो वेट कितना देंगे। अब ये क्या है, प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहा है लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं, instead, we need to design a model that objectively determines the weight for investment and labor charges, ensuring unbiased, fair and consistent efficiency calculation acceptable to all. मतलब हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं क्या, जो मॉडल खुद अपना ही मर्जी से वेट दे सके और वो सबको मानना पड़ेगा। ऐसे कुछ मॉडल बना सकते हैं क्या? अगर हमने ऐसा मॉडल नहीं बनाया तो अगर लोग अपने अपने मन से वेट देने लगेंगे तो ये कभी भी करेक्ट हो पाएगा क्या? क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने गलत वेट दिया, और ये बोलेंगे नहीं नहीं आपने गलत वेट दिया। क्या ऐसा हम मॉडल बना सकते हैं कि जो खुद अपनी मर्जी से वेट दे सके और सबको उसको मानना पड़ेगा और वो करेक्ट भी हो? अब देखिए, anyway, the formula for efficiency is efficiency score equal to output value divided by weighted sum of input value। और more generally, अगर एक से ज़्यादा इनपुट है और एक से ज़्यादा आउटपुट है बोलो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वेशन 3 का फॉर्मूला। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक नया स्टोरी यहाँ पे भी है, ये डाउट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ वेट। The model is should be such that it must allow to vary freely within the open interval 0 plus infinity. Additionally, to the model must ensure it is unreasonable to expect identical weight for inputs across both crops. Another doubt, what if both inputs are not of same type itself? मतलब ये फर्स्ट पैर में ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने इसको जितना वेटेज देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इतना ही वेटेज दूँ। हो सकता है इसको मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, या फिर कॉर्न को कम दे सकता हूँ, या बीन्स को कम दे सकता हूँ, या कॉर्न को ज़्यादा दे सकता हूँ। और मान लीजिए कि सेम टाइप नहीं है। अब देखिए 2 एकड़ है, अब एकड़ को मैं करेंसी में मैं कैसे कन्वर्ट करूँ? क्योंकि लैंड वो भी एक मतलब उसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लैंड किस जगह में है? अगर मान लीजिए सिटी में है तो उसका डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए कहीं दूर है तो उसका वैल्यू कम है। लेकिन लैंड मतलब वो भी तो पैसा है ना, अगर हम लैंड को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन हमको ये पता नहीं है ना वो लैंड किस जगह पे है। अब चलो लैंड का जगह भी हमको पता चला, हम उसको कन्वर्ट भी करेंगे तो ये एक और हेडेक रहेगा, और उसके बाद फिर हमको वेटेज देना पड़ेगा। लेकिन हम एक ऐसा मॉडल बना सकते क्या जो यूनिट का भी सॉल्यूशन ले ले अपने आप और ख़ुद भी वेटेज दे दे और हमको सिर्फ करेक्ट रिजल्ट दे दे। नहीं तो हमको ना यूनिट कन्वर्शन की प्रॉब्लम हो, ना फिर टाइप सेम है या डिफरेंट है इसकी भी चिंता ना हो, और वेटेज देने की भी चिंता ना हो। ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है मॉडल खुद सॉल्व करे। क्या ऐसा मॉडल हम बना सकते हैं क्या? एक कॉमन सेंस tells us that we need to compute the equivalent monetary value of a land area or the equivalent land area for the investment before computing the weight sum of inputs, and hence to calculate the efficiency score of DMUs.
The same principle applies to multiple output as well as, however, we need to be a model that take care of all this conversion by itself. वही है, मतलब ये कह रहे हैं कि हमको एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा वो खुद यूनिट कन्वर्ट कर ले और खुद वो सोचे कि ये सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप है और खुद वेट दे दे। हाँ, अब बर्थ होता है CCR मॉडल का। अब यहाँ से रिसर्च स्टार्ट होता है। अब यहाँ से रिसर्च इसलिए स्टार्ट हुआ कि प्रॉब्लम कब आया, जब इनपुट एक से ज़्यादा है और आउटपुट एक से ज़्यादा है। अब यहाँ से रिसर्च स्टार्ट होता है और ये जो भी रिसर्च है ये इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में, मैनेजमेंट में और फिर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मॉडल है इन सभी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।